A lot is being said and done regarding the horrific rape and murder of a 31-year-old female doctor at Kolkata's R.G. Kar Medical College. আমাদের এই দেশে এক মেয়ের জন্য তারা এই সংগ্রামটা করছেন। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। हमारे देश की जनता इस अमानवीय कृत्य के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की आवाज उठा रहे हैं। यह हादसा हर एक नागरिक के दिल में डर और गुस्सा पैदा कर रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे यह घटना हमारे समाज के लिए एक गहरी चोट बन रही है। तो इस संवेदनशील मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं। इस पर अब वक्त आ गया है कि हम एक गंभीर और विचार विमर्श करें, एक विस्तार में। तो मैं हमारे पैनल में आज हम कुछ जाने माने विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, महिला अधिकारी के कर्मचारी इत्यादि यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे उन समाज की पहलुओं पर जो इस तरह की घटना को बढ़ावा देते हैं और समझेंगे कि आखिर हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे पैनलिस्ट का। सबसे पहले टीएमसी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर प्रियांशु घोष को मैं हमारे मंच पर स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारे मंच पर बुलाने जा रही हूँ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मिस स्वाति त्रिपाठी का। अब हमारे अगले पैनलिस्ट हैं एक जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर अरित्र रॉय। अब मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे वुमेन एक्टिविस्ट मिस इप्शिता पाटिल। अब हमारे अगले पैनलिस्ट हैं हमारे भारत देश के एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट मिस्टर आकाश शाह। अब मैं हमारी आखिरी पैनलिस्ट को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। ये मेडिकल कॉलेज कोलकाता के उनकी एक डॉक्टर है, तो प्लीज मिस काव्या सिन्हा प्लीज स्टेज पे आइए। तो चलिए हम इस पैनल की शुरुआत करते हैं और इस गंभीर मामले पर हम चर्चा शुरू करें। पहले मैं चाहती हूँ कि टीएमसी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर प्रियांशु घोष कि ये घटना आपके राज्य में हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप इस बारे में हमें बताइए, इस पे अपना मत दीजिए। जी पहले तो नमस्ते आप सभी का और धन्यवाद आपका इस शो में बुलाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आज जो अपनी बहन के साथ ऐसा हुआ है कि दर्दनाक चीज जो हुई है अपनी बहन के साथ, कई हद तक मानते हैं कि हम भी जिम्मेदार हैं, बट मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी हम लोग आप ही के लिए हैं, आपके साथ खड़े हैं। जैसे कि अभी जो अपना केस है वो ऊपर दे दिया गया है, बट उन लोग को अपने सीबीआई वालों को जितने उनको सपोर्ट चाहिए हम उनके लिए आज भी खड़े हैं। जो भी हो सकता है हम अपनी तरफ से करेंगे। धन्यवाद। मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी सरकार विक्टिम को न्याय दिलाने में क्यों नाकामयाब हो गई? ऐसा नहीं है कि हमने विक्टिम को न्याय दिलाने में नाकामयाब हुए, बस ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो आरोपी था हमने उसको 2 दिन के अंदर आपके सामने पेश करके दिखा दिया सब प्रूफ के साथ, बट फिर जो ऊपर से हम लोग को बहुत दबाव मिला गया, बहुत सी चीजें थी, लोग सड़कों पे उतर गए। इसके लिए जो हमारे साथ था, जो हमसे हो सकता है जितना हम कर सकते थे हमने सब किया, बट ये था कि जब ऊपर से ज्यादा प्रेशर आने लगा हम पे तो वो इवेंचुअली सीबीआई को गया था। और उसमें भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी सीबीआई की जितनी हम मदद कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ
करने के लिए। ये जो हादसा हुआ है हमारी दुनिया को हिला दिया है और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो। डॉक्टर जो अपनी पूरी जीवन दूसरों की सहायता करने लग जाती है, आज उनका जीवन कौन बचाएगा इस प्रश्न में चल रहा है। हम पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, किस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे लॉज बनाए हैं, बट फिर भी समझ ही नहीं आ रहा क्या लोग। आज महिलाएं आ रही है हमारे पास और बोल रही है कि इस घटना के बाद हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बाहर निकले, किस उम्मीद से बाहर निकले। कल को जाके अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, कौन बचाएगा हमें। लोग और मुझे लगता है आकाश जी भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि सब डिप्रेशन, एंजाइटी और गिल्टी लेकर चल रहे हैं अभी और ज़्यादा उसके केसेस आने लग गए कि कैसे कल को हम काम करेंगे, कोई प्रोफेशन में हम हमारा करियर बनाएंगे। तो बस इसको मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं करना चाहती, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर अभया को इंसाफ मिलेगा तो हम ये क्लियर मैसेज दे सकते हैं जो क्राइम्स हो रहा है कि ये सच काइंड ऑफ वायलेंस इज नॉट टॉलरेटेड इन आवर कंट्री। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन और मेरी नहीं, अपन सबकी बहन को इंसाफ मिलेगा और आप भी एग्री करेंगे कि हम लोग साथ में वर्क करके उनको इंसाफ दिलाएंगे। और आप लोगों को भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सिन्हा। मैं अब चलती हूँ हमारे अगले पैनलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर आकाश शाह एज साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में कि कैसी मानसिकता रखते हैं जो ये घिनौनी हरकत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो अब इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कितना गंभीर समस्या मुझे कुछ शायद पता है। जब मैं एक बात कर सकता हूँ साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम फील कर रहे हैं इस वक्त, जैसे कि इवन डॉक्टर सिन्हा बता रहे थे उनका पूरा फील्ड ही है, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट अगर आप थोड़े से वाकिफ हो फील्ड से, तो जो हम वन-ऑन-वन थेरेपी सेशन लेते हैं इट्स वेरी इंटीमेट सेटिंग। उसमें मेरी फीमेल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के साथ लेट्स से हाफ एन आवर 1 आवर का सेशन करते हैं, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि शी नाउ हैज़ डाउट्स इन हर माइंड कि शी सेफ इन हर ओन वर्क प्लेस। एंड उसी बात पर मैं और मेरे कुछ पीयर्स चर्चा कर रहे थे और हमने बेसिकली जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं एज अ सोसाइटी इटसेल्फ कि बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली। ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत मेनस्ट्रीम मुद्दा बन गया, इसलिए हम लोग इसको पॉलिटिसाइज किया गया जिस तरह से ये न्यूज़ पे हर जगह चल रहा है। पर ये आमतौर पर बहुत दिखता है और उसका रीजनिंग हमारे एक कल्चरल फ्लॉ है जो कि हर वक्त तो जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम बात करते हैं हम खुल के नहीं कर पाते। जैसे हम देखेंगे स्कूल में जो बच्चे होते हैं, ये शुरुआत ही वहाँ से होती है जब आप क्लासरूम्स में रो बांटते हैं कि एक रो बॉयज़ का होगा, एक रो गर्ल्स का होगा। इससे एक चीज़ क्या होता है ना, सोशली जो बच्चा है, जो लड़के हैं स्पेशली, वो लोग लड़कियों के साथ घुल मिल नहीं पाते। उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं होती कि एक औरत की सेंसिबिलिटी क्या है, उसकी समझ क्या है, उसे क्या चाहिए, उसको क्या चीज़ पसंद है। और इस चीज़ से होता क्या है कि फिर उन्हें जब स्कूल में एक चीज़ नहीं मिल रही जो उनका एक सोशल फाउंडेशन होता है, उस जब वो वहाँ नहीं मिलती तो वो बड़े होकर या तो बाहर जाकर किसी दोस्तों में घूमते फिरते तब ये चीज़ उन्हें मालूम पड़ती है, या तो फिर वो जब आप देख लो सिनेमा एंड एवरीथिंग उसमें आप देख लो कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन कैसा ही वहाँ इवन लाइक द क्लासिक्स एंड एवरीथिंग जो आप देख लोगे उसमें सिनेमा में कैसे दिखाया है मेरे को कि एक अगर हीरो है और he wants, let's say he pursues a woman and she says no, then it's sort of वो कह रहे हैं कि आप उसके लिए गाना गाओ, उसका पीछा करो, उसको अपना ऑब्सेशन दिखाओ पूरे में, तो वो हाँ बोल देगी, उसके नाम नहीं हाँ है। ये एक चीज़ क्या होता है ना कि जो इंसान के पास बचपन से वो प्रिविलेज नहीं रहा है कि वो खुले में बात कर सके इस चीज़ों पर, वो इन चीज़ों को अपना एक फाउंडेशन बना के चलता है। और एज ए सोसाइटी हम यही कर सकते हैं कि हम बच्चों को शुरुआत से बड़े होकर कोई चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आप बस उसे पनिश कर सकते हो, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं हमारे उसको। बट जब वो बच्चे होते हैं ना तब आप उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, उन्हें
लड़कियों से बात करने दो, अगर उनको कोई इशू है तो उन्हें घर पे आके एज ए पेरेंट हम उनसे बात कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। टीचर्स अभी भी आप देख लो 8th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है, उसमें एक सैर्काज़म के साथ, एक आयरनी के साथ, ऑकवर्डनेस के साथ टीचर्स नाम नहीं ले पाते। तो वो एक क्या हो रहा है कि अगर प्रोफेशनल्स ही वो चीज़ नहीं बात कर पाएंगे ना, तो बच्चे आपस में करेंगे कि बात सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं कर रहा है। अगर एक प्रोफेशनल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा वो चीज़ को लेकर। बस यही मेरा कहना है। I would like to add to one of your points, Dr. Akash. I think I agree that you mentioned one of the facts that in mainstream cinema, over the last few years, we have all seen that gradually the portrayal of women has not been in a very positive way. You can take the example of Kabir Singh, Animal, and KGF, many more movies like that, where you can see that the male domination, the patriarchal domination is in full show. So what I feel like the filmmakers, they should keep in mind that whenever you try to make a cinema which is obviously meant for entertainment, it shouldn't be in such a form that demeans the woman, it deprives them of their respect, of their respect that they so truly deserve. So what I feel like, जैसे कि मैं इंटरव्यू में देख रहा था कि एक फिल्ममेकर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट मेड फॉर गर्ल्स, दिस फिल्म इज नॉट मेड फॉर टीनेज गर्ल्स और एडोलेसेंट गर्ल्स। तो आप खुले में बोल रहे हो कि यू आर मेकिंग सच अ कंटेंट दैट इज नॉट मेड फॉर कंजम्पशन फॉर द जनरल पब्लिक। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट दिस विल प्रूव well worked in the box office? And even though it has, but I still have a question, at what cost? So that's what I wanted to add. जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करें। मैं जब सेक्स के बारे में बोल रहा हूँ तो लोगों को पता है मैं किस चीज़ को रेफर कर रहा हूँ। एंड सेक्स एजुकेशन से मेरा मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो एक प्रोफेशनल से अगर वो चीज़ के बारे में बात करे तो उसे एक अच्छा गाइड मिलेगा यंग एज से, वो इसके बारे में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये नहीं कि आप अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा रहे हो तो लड़कों को बाहर भेज दो, फिर उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है। उनको पता है 12वीं और बैचलर्स करें तब उनको पता ही नहीं रहता। तो वो चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग विमेन सेंसिबिलिटीज, उन्हें एक ह्यूमन की तरह देख पाना, ये सब एक बड़े उसका प्रोसेस है जिसको बहुत टाइम लगेगा और हमें वो एक एक करके सुधारना होगा, लाइक वन थिंग एट अ टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शाह, और मिस्टर रॉय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स की तरफ। उनके पास भी बहुत प्रश्न है यहाँ पूछने के लिए, तो प्लीज़ आपके पास कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी। नमस्कार, मैं जैन, मैं TYC से। मेरा सवाल है मिस्टर घोष से कि इस घटना के पहले ही समय क्यों हमें गुमराह किया गया था कि ये ऐसे ब्रूटल जो रेप और मर्डर जैसे ब्रूटल केस को सुइसाइड बना के आप लोग क्या दबाना चाहते हैं? मेरा सवाल ये, पहले ही उनको क्यों गुमराह किया गया था? ये कहना चाहूँगा कि हमने गुमराह नहीं किया है। जब क्या कहते हैं कोई भी बॉडी आती है उसका पूरा चेकअप होता है, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी जाके ये नहीं बोलती कि इसको आप सुसाइड बताओ, इसको मर्डर बताओ। वो तो डॉक्टर्स करते हैं ना, वो तो हॉस्पिटल की वो रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप उस पर आप ये कह रहे हैं कि मैं जाके मैं हम लोग की पार्टी बेसिकली ये कहे कि नहीं आप इसको सुसाइड बता दो। जो डॉक्टर्स वहाँ पे चेकअप किया होगा, उन्होंने जब पहले रिपोर्ट देखी होगी, तब उन्होंने जब बॉडी देखी होगी, तब उन्होंने बोला होगा कि ये सुसाइड है। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद जाके जब पूरे चेकअप हुआ, जब पूरा पोस्टमार्टम एंड सब निकला है ना, उसके बाद जाके उसको बताया गया कि ये मर्डर है। तो आप अपने फैक्ट्स पहले क्लियर रखिए, आप अपने पूरे पहले फैक्ट्स चेक रखिए, उसके बाद जाके आप ये कहिए कि ये हम लोग ने कहा था कि डॉक्टर्स ने कहा था। बट क्वेश्चन अलग है, आप अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले रिपोर्टर्स की तरफ। आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। नमस्कार, मैं मिष्टी जोशी स्प्रिंट मीडिया से, और मेरा सवाल है स्वाति जी से। निर्भया, अभया, अभी और कोई नया नाम सोचा
क्योंकि ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे कोई रोकेगा, कोई सख्त कानून बनाएगा? और क्या आपकी सरकार सब अभय को अभय दान देने के लिए सक्षम है? पहले तो मैं कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहूँगी। निर्भया केस 2012 स्ट्रिक्ट लॉज गॉट इंट्रोड्यूस्ड। कठुआ के रेप केस 2018 accused convicted sentenced to life imprisonment. Telangana's Disha Act 2019 fast track trials and harsher penalties were implemented. So I would really like to say you that please stop blaming the government, because laws alone can't prevent them. We need proper investigation, education on right and wrong, effective law implements. And see, एक क्रिमिनल को पता होता है क्राइम करने के पहले कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, बट फिर भी वो क्राइम करता है। सो आपको ये समझना होगा कि उसे डर नहीं है कंसिक्वेंसेस से। दूसरा ये कि अगर हम डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर भी देते हैं तो कुछ केसेस ऐसे ही दब जाएंगे, ये कहकर कि हो सकता है वो विक्टिम के खुद के घर से या फिर उसका रिलेटिव है कोई, कुछ केसेस वैसे ही दब जाते हैं। उसके बाद it is possible that once rape becomes punishable by death, more rapists will start killing the victims just to prevent chances of a positive identification. So ये पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं होगी शायद कि रेप केसेस बंद हो जाए, बट ये पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेगी कि रेप प्लस मर्डर के केसेस बढ़ जाए। एंड लास्टली ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें गर्ल एंड बॉय दे हैव अ कॉन्सेक्सुअल सेक्स एंड लेटर द गर्ल कैन एक्यूज द मैन फॉर रेप। सो यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके पास्ट में, तो यहाँ एक कैपिटल पनिशमेंट वुड बी टू हार्श फॉर द such cases. So I'm here not just it as that penalty, but I'm just trying to put up arguments कि हमें लॉ बनाने से पहले एक टाइम ले लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्यों ये लॉ बहुत टाइम तक रहने वाला है, एंड ये सबकी फिश है कि नहीं है हमें ये भी देखना है। सो या स्वाति जी, आपने एक चीज मेंशन करी कि यू आर नॉट डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू समथिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी पार्टी की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं पास में, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ बिल्किस बानो केस के जब हुआ था वो, या कुछ महीने पहले हमारे फीमेल जो रेसलिंग एथलीट्स थे ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले, साक्षी मलिक था और विनेश फोगट था, तो ब्रिजभूषण सिंह ने जो कांड किया था उनके साथ इंटेंशनली, तो वाज इट समथिंग दैट योर पार्टी वाज टोटली इग्नोरेंट अबाउट इट? क्योंकि जितने सारे हमने मीडिया कवरेज दिखा है, मतलब हमने एटलीस्ट दिखा है, तो इट्स वन थिंग इज एविडेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दोस केसेस दैट योर पार्टी इज आल्सो समवेयर trying to cover it up, but वो पब्लिक के सामने तब नहीं आ पाया, but now the fact is getting more and more relevant now. So what do you have to say about this? मैं बस ये कहना चाहूँगी उस पर एक्शंस ज़रूर लिया जाए, बस मीडिया कवरेज नहीं मिला उस चीज़ों को। मैं कह रहा हूँ मीडिया कवरेज मिला था, but the way that those information was manipulated, मुझे उससे दिक्कत है, ये क्यों हुआ? सही बात कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी अर्पिता जी कि आप प्लीज़ हमें इस केस के बारे में बताइए। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप बताइए कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में, और क्या लोग के पास पहुँच रहा है ये?
First of all, thank you, Swati ji, and also thanks to SBC for inviting me on the show. First of all, मैं कुछ stats रखना चाहूँगा आप सबके सामने before I begin anything formally. 2012 निर्भया केस से लेके अब तक till as on date, there has been an increase of 7.5% in the crimes against women nationwide. So I think this is a very concerning figure. और हम as a society I feel like हम कहीं ना कहीं पे we have failed women as a collective society. क्योंकि उनको जो रिस्पेक्ट और उनको जो डिग्निटी मिलना चाहिए था, आई थिंक ओवर द इयर्स जो हालात था 2012 में वो बद से बदतर होता जा रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट द केस, कमिंग टू अभय केस, डे 1 से अगस्त 9 पे जब ये केस हुआ था एंड अगस्त 10 को ये सबके सामने आया ये केस का डिटेल्स, तब से लेकर अब तक वी as social media influencers or content creators, whatever you may say, we have always encouraged that justice shouldn't be delayed, it should be served on an ASAP basis. पर hashtag justice for RGकर को ये hashtag को हमने number 1 trending position में पहुंचा दिया है. Not just me, it's due to the collective efforts of everyone who is using social media positively in a positive manner to bring in a change, and that has also resulted in statewide and nationwide protests all throughout the country. So I think that this is a positive indication, but मुझे नहीं लगता कि ये overnight situation change होने वाला है, because for anything to change in a radical way, it takes time. और I think जब तक वो एक collective consciousness हम सबके अंदर नहीं आएगा, until and unless that thing happens, I think cases like this will keep on happening even in the near future. It's a very sad fact, but we have to admit this because this is the harsh reality. That's it. मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी सोशल मीडिया में फैक्ट्स होते हैं, बिल्कुल तो नहीं मगर सब सच नहीं होते हैं. तो आप सब फैक्ट्स को लेके ये मत मान के चलिए कि आपने पढ़ लिया है, किसी पेज पे फैक्ट पढ़ लिया है तो वो सच ही है. उसके बाद आप डीप डिस्कशन करिए. और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हैं आपने हैशटैग यूज करे, आपने ऐसे वो प्रमोट किया, बट उसके कारण क्या केसेस कम हुए? That's what I said exactly. क्योंकि केसेस एक दिन में नहीं कम होंगे, it will take time, but we have done our part. Talking about me especially, we have organized several podcasts. We have tried to invite some reputed guests, including some lawyers, some psychologists like Dr. Akash, and we have discussed about this topic openly. So हम यही try कर रहे हैं कि just in the best way possible हम ये information जितना तक हो सके public के पास पहुंचा सके कि we need to change our mindset, how we perceive women in general, or how we can respect and treat them with dignity. That's what I told. अब misinformation जो spread हो रहा है social media में, जो आपने बोला, ये हम नहीं कर रहे हैं. ऐसे कुछ public है जो social media को as a tool use कर रहे हैं for their own purposes, for their own propaganda. So that's the thing. I think this is the line of distinction which I forgot to mention. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर. अब मैं चाहती हूँ कि हमारी महिला अधिकारी की कार्यकर्ता मिस इप्शिता पाटिल, प्लीज आप अपना राय दें इस केस के बारे में. आप बोल रहे हो कि आपने अपना काम किया है, और ये बोल रहे हैं कि जो लॉस नहीं होगी, तो जो लॉस है उनको यूज करके करके तो करिए ना. आप उसको अवेयर के टॉपिक के हिसाब से एक टॉपिक है जिसको लेकर हम एक दूसरे को गेम कर सकते हैं. ब्लेम नहीं कर रहे हैं. बहुत धन्यवाद मिस पाटिल. मैं अब चलती हूँ हमारे रिपोर्टर्स की तरफ. आपके पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. जी नमस्कार, मैं मिराज शेख पापड़पुर से. मेरा सवाल है डॉक्टर काव्या के लिए. यूँ तो सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई नियम और कानून बनाए, पर आज एक सवाल जो हर किसी के दिल पे दस्तक दे रहा है कि डॉक्टर जैसी बड़ी डिग्री पाना और उसका सपना रखना आज क्या
महिला के लिए सुरक्षित साबित है? जी, ये जो प्रश्न मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ना कोई मुझसे पूछेगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ जो आपने मुझसे पूछा है। सरकार ने तो बहुत सारे लॉज बनाए हैं हम महिलाओं के लिए, बट लेकिन फिर भी ये हादसा सब हुआ। डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो दूसरों की जान बचाता है, आपका सवाल ये होता है कि उन्हें कौन बचाए? वो उनको पहले बचाए, फिर भी जाके दूसरों को बचा सकते हैं। तो ये डिग्री हमें जब ऐसा वो पहले बोलते थे कि लड़कियों के कपड़े की वजह से ऐसा हो रहा है, वो उनके संस्कार के वजह से हो रहा है, मॉडर्न कपड़े पहन के हो रहा है। आज जो हमारे साथ आता था वो तो कोट पहन के, डॉक्टर का तो वाइट कोट पहन के हुआ है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर अपनी सेफ्टी का डिमांड, मुझे अफसोस हो रहा है कि हमें डिमांड करना पड़ रहा है हमारी सेफ्टी के लिए, पर और कोई रास्ता नहीं है। डिमांड करो हमारी सेफ्टी के लिए, और ये सारे महिलाओं और पुरुषों के लिए कि तुम्हें अगर ऐसा लगे कि हाँ कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, और कहाँ भी क्यों चुप बैठे हो? अगर खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए करो। अभी ये सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? है तो हमारे देश की ही लड़की थी, कल कोई और लड़की हो सकती है। तो मैं सरकार अच्छे तरह से नियम बनाए तो उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और लोग भी उसे समझें और उसके लिए सरकार अपना काम करे। जी हाँ, बिल्कुल सहमत है आपसे। अब हाँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, हाँ जी आप बोलो। पहले तो मैं ऐसे उसमें ज़्यादातर तो मेल का एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा होती है। एंड उसमें इशू ये है कि जब उन्हें एक सही गाइडलाइन नहीं मिलती ना, वो फ्रस्ट्रेशन अपना एक वल्नरेबल इंसान पे होता है, क्योंकि घर में उनके पास वो कंट्रोल शायद नहीं है, या उनके पास खुद की आइडेंटिटी नहीं है जो जिसके ऊपर वो एक प्राउड या एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। तो एक मतलब कि जो आप कह रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, देयर इज नॉट वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि वो भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट लॉज बनाए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम सिटीजन्स, हम कितना यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, बट यहाँ से जितने लोग बाहर जाएंगे, अगर कुछ ट्रेन में किसी लड़की को कोई छू रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप कितनी बार वहाँ पे योर बाईस्टैंडर इफेक्ट जो होता है कि बस देखते हैं कि कोई हेल्प करेगा, उसको हम कितनी बार इंटरप्ट करते हैं कि भाई ये राइट। तो उसके लिए वहाँ से हमें शुरुआत करना होगा एज एन इंडिविजुअल कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कल्चर जो ये मेंटल को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं पहले। एंड जहाँ तक आपकी जो सवाल है कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है, सेम जो मैंने कहा, पैशन और लो सेल्फ एस्टीम, नार्सिसिस्टिक, दे नीड पावर, उनको थोड़ी सी पावर फ्रीक होते हैं इन जनरल, ये पाया गया सर्वेज जो अभी तक हुए हैं। और एक नेशनल हेल्थ या में 2013 का रिसर्च है, उस पर डॉक्टर कुलकर्णी ने शायद काम किया था, इफ आई नो करेक्टली। उन्होंने भी उसके रिसर्च की स्टडीज़ में यही पाया था कि जो मेन हैं दे ऑल्सो, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि पॉर्न कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, अगेन उसमें आप देखोगे तो इट हैज़ सेक्सुअलाइज वुमेन इन अ वे कि दे जस्ट आर ट्रीटेड इन अ वे कि वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। दैट्स लाइक वन ऑफ देयर, ये कि वो कपड़ा धोए, खाना बनाए और वो मेन के कन्वीनियंस पे उन्हें सेक्स दें। तो वो एक चीज़, और जब वो ना दें तो उनसे ज़बरदस्ती ले लो, दैट्स वेयर देयर। तो अगेन वो एक कोई फैक्टर नहीं है, हमें एज ए सोसाइटी मिलकर छोटे छोटे चीज़ें जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं है कि विमेन को थोड़ा सा दबा रहे हैं, हमें वहाँ पर पहले उठना है, उसे ब्रेक करना है वो स्टीरियोटाइप को। एंड आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव कि हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। जी डॉक्टर आकाश, आपने जो भी कहा बहुत सहमत करते हैं आपसे। अब एक और रिपोर्टर ने यहाँ हाथ उठाया था। हाँ जी, नमस्कार, मैं मुक्तिवर्धन अब तक से। मेरा सवाल सरकार से है कि सरकार ने जिन्हें
question in this regard. आपने बोला कि you are trying in every way possible कि आप students को support दिखा पाए, right? तो ये support 14th के रात को कहाँ था जब आप allegedly, मैं directly आपको point out नहीं कर रहा हूँ, but some people, some goons, they came in and attacked and vandalized RGKR hospital, or they tried to tamper the evidence and they in fact destroyed all of the evidence, majority of the evidence, almost about 90% if I am correct. तो जिसकी वजह से सीबीआई को और थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा मोर देन यूजुअल, तो तब आपका सपोर्ट कहाँ था, मैं ये जानना चाहूँगा। तो हम लोग बाकी जगह अपना बहुत कर रहे थे, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली आप तो नहीं बोल रहे हो, तो एक बात है कि आपने वहाँ पे देखा होगा तो कोई हमारी पार्टी का नहीं था कि वहाँ पे थोड़ा पार्टी कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो कोई बाहर के लोग थे जिनके बारे में हमें भी नहीं मालूम। Are you sure about that? हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे हमारे लोग, वहाँ पे नाम थे हमारे लोग, यहाँ पे लगा नहीं। आपका पुलिस फोर्स कहाँ था? आप अब आप बोल रहे हो तो मेरे को लग रहा है आप ही के लोग होंगे जो आप बोल रहे हो। पॉइंट आउट क्या, जब आप इस चीज पे इतना भड़क रहे हैं, एक मिनट, जब आप इतनी चीज पे भड़क रहे हैं तो मेरे को मालूम, कहीं ना कहीं आपको मालूम ही चला, चोर तो हमारे घर में ही बैठा है ना, उसके बारे में हो सकता है आप कहते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक 14 ईयर ओल्ड को रेप करके मर्डर कर दिया गया था। 14 अगस्त को एक कार ड्राइवर ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया था तमिलनाडु में। सेम एक 9th ग्रेडर स्टूडेंट ने एक 3 साल की बच्ची का रेप किया था, 3 साल की। सो 15 अगस्त जब हम लोग अपना 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, उस दिन बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 माइनस लड़कियों का रेप हुआ था। सो मेरे पास ये जो डेटा है कोई ईयर का डेटा नहीं है, कोई मंथ का डेटा नहीं, नहीं बोल रही हूँ। अगर बोले तो 2023 में एक मंथ में एवरेज 90 रेप केसेस दर्ज होते थे, मैं उसके बारे में भी नहीं बोल रही हूँ। मैं बस 9 से 18 अगस्त के बारे में बोल रही हूँ। जस्ट 7-8 डेज, इन 7 and 8 days टाइम स्पेंड टोटली ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जितने रोज हैं सब एक रेप केस के बारे में यहाँ पे लिखा है, 20+ रेप केसेस, जस्ट 7 and 8 days, like it's not even month or it's not even year. So ऐसा क्यों हो रहा है? Because आपको नहीं बोल रहे कि नया लॉ बनाइए, ठीक है ना, आपको नहीं बोल रहे कि हर बार सीबीआई के पास भागिए, यही बोल रहे कि जो लॉ है उसी को यूटिलाइज कीजिए। आप ही के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट, आप ही के पास पावर है कि लॉ एंड जस्टिस के साथ क्रिमिनल्स को पकड़िए, क्योंकि क्रिमिनल लोगों का ये होता है, they don't fear anything, okay, and the moment they decide to do something so heinous, they have lost humanity. उनको आप एजुकेट नहीं कर सकते हो, ये नहीं सिखाते हो, ऐसा कर सकते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो आप बच्चों के साथ कर सकते हो, उनके साथ नहीं कर सकते हो। आप उनके अंदर खौफ पैदा कर सकते हो। If you do something like this, there will be severe consequences. आप उनको ये दिखा सकते हो कि if you have the audacity to do this, then you will face the punishment from law. They might not fear God, they have to fear Indian government. आप वो दिखा सकते हो। So
So as I referred to a statement earlier, कि जैसे कि डॉक्टर शाह ने भी बताया, I think it needs to start from a very early age. जब से हमें हमारे पेरेंट्स समझाना स्टार्ट करेंगे कि what is good touch and what is bad touch, बेसिक एजुकेशन जो मिलना ही चाहिए, I think that is the route जहाँ से हम खुद को अवेयर कर सकते हैं. एंड एज द डेज गो बाई, जब जैसे जैसे हम बड़ा होते जाएंगे, आई थिंक वो जैसे कि मैंने बताया कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, मन के अंदर से वो जागृत होना चाहिए. जब तक वो बर्थ नहीं होगा तब तक आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी चेंज कमिंग इन द नियर फ्यूचर. तो वी नीड टू डू दिस टुगेदर. अकेला एक इंसान ये नहीं कर सकता. वी एज अ नेशन, वी एज द यूनिफाइड नेशन ऑफ इंडिया, आई थिंक वी शुड टेक दिस फॉलोइंग स्टेप्स ताकि हम एक बेटर फ्यूचर सिक्योर कर सकें. हम and it's a very again collective consciousness का जो mention किया उन्होंने, collectively हम सबको एक कल्चर को गिराना है तो उसके लिए प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने होंगे एक एक करके. तो बातें कीजिए उसको और भूलिए मत ये, मतलब जस्ट बिकॉज ये मेन स्ट्रीम मुद्दा है, एक हफ्ता बात करके फिर वापस आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत करने लग जाइए. ओपन कर रहे हैं तो जानिए कि क्या हुआ अपडेट. ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, आप सबके लिए ज़रूरी है. बिकॉज जैसे उन्होंने डेटा बताया कि रोक हो रहा है ये चीज़, तो मतलब समय लगेगा बट आई बिलीव हो जाएगा. जैसे यहाँ पे सबने जो भी बोला वही सेम चीज़ है, बट मुझे एक चीज़ ये कहना है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम फॉरवर्ड रिप्रेजेंटिंग यूथ. बिकॉज हमारे देश में यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये सारी बातें तो तुम लोगों को भी पता है. यू आर द पीपल हु आर रूलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ. सो आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट think what society will think, what are you going to do. Think whatever you feel. Okay, if you see a right thing is happening, then go with that. If you see a wrong thing happening, raise your voice. Don't be like, अरे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये लोग क्या सोचेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. लोग है यहाँ पे आज यूथ में भी, भले यूथ बहुत हमारा आगे बढ़ रहा है कि नहीं हम तो उठाएंगे, ये प्रोटेस्ट भी जो हुआ है वो सब हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी आज बहुत सारे लोग हैं जिनका आवाज़ बाहर आना बाकी है हमारे यूथ के अंदर से. बाकी सारे लोग भी है, बट तुम ही हो हमारी इंडिया की फ्यूचर के. मैं उनसे बहुत सहमत हूँ. मेरा भी यही कहना है कि अभी का जो यूथ है, they are well aware of everything, like most of the things. So laws follow करो, और अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ. प्रैक्टिकल बात एक थोड़ी सी यहाँ पर मिसिंग है, विच इज ऑफ कोर्स ओके. हमारे कंट्री में लॉज हैं, ठीक है, वी आर नॉट अनलेटर्ड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल. हमारे यहाँ पे लॉ है, सब कुछ ठीक है. मसला ये है कि आपके शरीर में या आपके माशरे में एक रोग है या मर्ज है, उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, है ना, उसको उसका सोल्यूशन कैसे है. रेप एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है. वो इसलिए है कि बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाओ. तो लॉज तो है लेकिन लॉ का खौफ नहीं, ठीक है. खौफ क्यों नहीं है, वो उसकी थोड़ी सी अगर बायोलॉजी हम डिस्कस करें तो जब एक आदमी को जुनून चढ़ता है, ठीक है, और जब वो कंपल्शन के साथ वो चीज करता है तो उसको कोई लॉ का तब कोई उसकी आंखों में पड़ता है. उसको कितना भी ग्रेव लो आपकी कंट्री, यू कॉल इट कैस्ट्रेशन, यू कॉल इट योर असैसिनेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, आई थिंक, आपको कैपिटल पनिशमेंट हो, उसको तब समझ में ये चीज नहीं आती, ठीक है, क्योंकि एक अलग किक है और एक अलग जुनून है, और वो एक कंपल्शन के साथ चीज करो, चीज हो गई, ठीक है. क्या हम ये सोचते हैं कि ये होता क्यों है, ये हो क्यों है? किसी ने सवाल उठाया पीछे कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्यों है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक डिजीज या मेंटल डिजीज है आपके, वो बचपन से पनपनी शुरू हो जाती है. अब यहाँ पर एक बहुत अहम चीज है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान में, इंडिया में,
वो वैल्यू बेस्ड नहीं है, वो नॉलेज बेस्ड। ठीक है, तो a प्लस बी रेज टू द होल स्क्वायर का जवाब दीजिए जिस किसी को पता है। क्या है जी, सबको पता है। ठीक है, वी नो दैट। अब वो आपको इस तरीके से फीड किया गया है, ऐसा रट्टा दिया गया है कि वो आपके काम की चीज हो या ना हो मीडिया में, वो आपको पता है। ठीक है, लेकिन ये 2-3 सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाए जाते हैं इन द नेम ऑफ वैल्यू एजुकेशन और मॉरल साइंस, ठीक है, उससे होता ये है कि वो नाम के सब्जेक्ट हैं। आपके आधे घंटे में जब आपका पीरियड शुरू होता है बच्चों को वो पढ़ा के एज अ इसको रफा दफा करो और अलजेब्रा पढ़ो, ज्योमेट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, फलाना ढिमका। वैल्यू कहां से आएगी? ठीक है, कि ये वैल्यू इतनी नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए कि रेप करने से पहले आपको के को a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपको अभी तक क्या है, उसके घर में बहुत मसले हैं। ठीक है, वो ये देखता है लड़का कि उसका बाप उसकी वाइफ को यानी कि उसकी मदर को पीट रहा है। बच्चे के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसकी काउंसलिंग कहां हो? बेटा ने बाप से सीखा है पीटना। आप आपके एजुकेशन सिस्टम में काउंसलिंग जैसी चीज नहीं रखते। पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल कोचिंग 3-3 महीने में बच्चे को प्रॉब्लम क्या पता कैसे चलेगा? माँ बाप को तो नहीं पता है क्या प्रॉब्लम। बच्चे वो आज ताल्लुक ही खत्म हो गया माँ बाप के साथ या घर वालों के साथ। एक दादा दादी के साथ हुआ करता था, अब वो जनरेशन भी खत्म होने को आई है। तो बच्चे का जहन किस दिशा में डेवलप हो रहा है, उसकी मानसिकता कैसी बन गई है, ये कहां से निकली, इसलिए पता कैसे चलेगा? और फिर ये धीरे 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 बॉइल अप होके एक दिन वो रूप ले लेता है उस चीज का जो जिसकी चर्चा हम ले। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मूल है यानी कि जो वैल्यू है, एजुकेशन सिस्टम को नॉलेज बेस्ड सिस्टम से हटा बच्चों का एक ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो स्कूल से शुरू हो जाना चाहिए। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स और जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो 11वीं 12वीं में होगी ना। उसके लिए ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल है, क्या डिग्रीज है। आई थिंक इस चीज पर हम ज्यादा फोकस करें तो आपका जो रूट कॉज है ना वो इवैल्यूएट भी होगा और वहीं से, और ये बहुत स्लो चीज है, ये आप आज जाके इंप्लीमेंट करोगे तो इसका फल आपको 100 साल के बाद मिलेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस इशू बिकॉज आई ऑलवेज सी टू करेक्ट थिंग्स from the root cause, or root cause, this can be one of the root cause that I feel is there and should be treated seriously. Thank you so much. I just want to thank all of you because you have made it. So whatever you have made it, I want all of you to clap for yourself. I know in such a short span you have invited everyone and very less of them have made it. So whatever you have done, much appreciated. And जो भी points आप लोगों ने उठाए, I was like seeing right from the start, सब character में थे ना, नेता का character, doctor का character, everybody was trying. So well played guys. कुछ चीज़ें हैं जो मेयर सर ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाई है, which we always been discussing in the class कि रूट पे हमें हमेशा जाना है। जब भी हम डिस्कस करते हैं तो जैसे ही हम इंट्रोगेशन में जाते हैं just see that from where it is coming और उस सोर्स को हम फिक्स कर देते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। लेकिन अगर उस सोर्स को हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड तरीके से लेंगे तो हम कभी भी उस रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आएगा। सो इट हैज़ टू कम ऑर्गेनिकली आउट ऑफ यू। फॉर दैट यू नीड टू डू सच डिस्कशंस। एंड अभी जो आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी रिसर्च की आपने। इप्शिता शायद लास्ट में ट्रिगर हो गई थी एकदम, एंड इट वाज कमिंग इट वाज कमिंग नेचुरली आउट ऑफ यू, वो दिख रहा था। यस सो देखो, जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो ना वो कन्विक्शन पहुंचता है, इट रीचेस टू अदर्स हार्ट।
अच्छा, एक हिंदी जो आप लोगों ने बोलने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत कुछ ऐसे शब्द हुए जो हम क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे, बट बहुत अच्छी बात है कि हिंदी पे आप लोगों ने जोर दिया और सभी ने बहुत अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश की। आपने जो शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की। आपको रिपोर्टिंग में दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखना है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ रही। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन गाइस, थैंक यू। Okay, so good afternoon everyone. Most of the points have been covered by Umesh sir and Chavi ma'am. So I'll say this कि बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, बहुत अच्छी शुरुआत है. And I really love the spirit of you people. There are few things which need to be addressed and discussed that we will do of course later, but a big round of applause to all of you. बाकी टीचर्स ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल नहीं आ पाए होंगे, लेकिन थैंक्स उमेश सर, लाइक आई रियली वांट टू पर्सनली थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स को, आपने बहुत अच्छे से बहुत पेशेंटली यहाँ पे सुना है। आई वुड लव कि अगर आप भी कुछ ऐसे इवेंट्स बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज कराएं, विल बी हैविंग फन एंड एट द सेम टाइम विल एनहांस अवर नॉलेज थ्रू ईच अदर। सो थैंक्स अगेन उमेश सर।